जय हिंद। 50 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में पुलिस की एक टीम लगातार अधिकारियों को गिरफ्तार कर रही थी। तकरीबन 4 से 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद नंबर आया कमिश्नर साहब की गिरफ्तारी का। अब एक कमिश्नर की गिरफ्तारी होती तो कोई आम ही मामला माना जाता, पर इस मामले में पुलिस ने 2 कमिश्नरों को एक साथ गिरफ्तार किया, एक एडिशनल कमिश्नर और दूसरा जॉइंट कमिश्नर। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जैसे हड़कंप सा मच गया और हर कोई यही समझना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या मामला है, कौन सा केस है जिसकी वजह से दो कमिश्नरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र के गोरेगांव इलाके में, जहां पर एक बिजनेसमैन अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और 4 सितंबर को अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो शायद जीवन भर याद रखेंगे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उनके पास कथित तौर पर कुछ अधिकारी सीजीएसटी के आते हैं और कहते हैं कि आपकी ओर से बड़ी गड़बड़ी की जा रही है, टैक्स की बड़े स्तर पर चोरी हो रही है और आपको ना सिर्फ ये टैक्स भरना पड़ेगा बल्कि इसके साथ ही बड़े स्तर पर फाइन लगाया जाएगा, कंपनी को लॉक भी लगाया जा सकता है, यानी सीज भी किया जा सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये बिजनेसमैन डर जाता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये अधिकारी अपने साथ इस व्यापारी को ले जाते हैं और दफ्तर में ले जाकर उसके साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये पूछताछ आधे 1 घंटे की नहीं थी, पूरे 18 घंटे की थी। अब 18 घंटे की इस पूछताछ के दौरान कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इस व्यापारी को चांटे भी मारे गए, गालियां भी सुनाई गई और फाइनली इस व्यापारी को इतना डरा दिया गया कि उससे पैसे निकलवाने काफी आसान हो जाएं। आरोप के मुताबिक इस बिजनेसमैन से कहा गया कि 80 लाख रुपए अगर तुम हमें दे दोगे तो तुम्हारे ऊपर जितने भी मामले बनते हैं वो सब रफा दफा हो जाएंगे और तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। अब जब ये बात इस बिजनेसमैन को पता चलती है तो उसे एक रास्ता तो दिखाई देता है, पर रास्ता मुश्किल था क्योंकि इतनी बड़ी रकम एकदम से जुटाई जानी काफी ज्यादा मुश्किल थी। अब फाइनली बिजनेसमैन और इन अधिकारियों के बीच में सेटलमेंट यानी नेगोशिएशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। 80 लाख की डिमांड है, फाइनली डिमांड जो है 60 लाख में सेटल होती है, यानी कि व्यापारी को 60 लाख रुपए देने थे इन अधिकारियों को और उसकी एवज में उसकी रिहाई हो जानी थी। अब बिजनेसमैन के एक रिश्तेदार को यह बात पता चलती है कि उसको जबरन कस्टडी में रखा गया है। अब उसकी जान पहचान एक डिपार्टमेंट के जॉइंट कमिश्नर से होती है। वो उस जॉइंट कमिश्नर को जो गुवाहाटी में तैनात था, जिनका नाम राहुल कुमार था, उन्हें रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर फोन लगाता है और उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा देता है कि किस तरह से आपके अधिकारियों ने मेरे रिश्तेदार को पकड़ा, अपनी कस्टडी में लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक चांटे मारे, उसकी पिटाई की, उसका रिमांड लिया, 18 घंटे उसे टॉर्चर किया और उससे फाइनली 80 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो कि कम होकर अब 60 लाख तक पहुंच गई है। अब राहुल कुमार से जब ये बात होती है तो ये जॉइंट कमिश्नर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सीधा मुंबई में तैनात एडिशनल कमिश्नर दीपक कुमार को फोन लगाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि आपकी टीम से कुछ अधिकारियों ने एक व्यापारी को पकड़ा है, अपनी कस्टडी में 18 घंटे रखा है और उससे 60 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जो कि शुरुआत में 80 लाख रुपए थी। अब जैसे ही एडिशनल कमिश्नर साहब को यह बात पता चलती है तो किसी तरह से नेगोशिएशन करके उनकी रिहाई संभव हो सके, इसका प्रयास कथित तौर पर किया जाने लगा। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अगर इस पूरे मामले को समझे तो इसमें सीजीएसटी का एक अधिकारी सचिन गोकुल का, 3 जीएसटी के अधिकारी और इसके साथ ही एक सीए राज अग्रवाल शामिल था, जिसने बहुत अहम भूमिका निभाई।
अब होता यह है कि जब बिजनेसमैन को 18 घंटे कथित तौर पर लगातार टॉर्चर किया जाता है तो वो टूट जाता है। उस पर दबाव बनाया जाता है कि 30 लाख रुपए तो कम से कम हमें अभी दे दो। अब ये व्यापारी कथित तौर पर अपने एक रिश्तेदार को फोन करता है और 30 लाख रुपए हवाला के जरिए भेजने की डिमांड करता है, जो कि हवाला के जरिए मिल भी जाते हैं। हवाला के जरिए यानी कि बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बल्कि कैश में ही कोई व्यक्ति आकर पैसा पकड़ा देगा, जो कि व्हाइट मनी में नहीं गिना जाएगा। अब ये 30 लाख रुपए इन अधिकारियों को मिल जाते हैं और शाम को ही इस व्यवसायी को, इस बिजनेसमैन को छोड़ दिया जाता है, इस वादे के साथ कि अगले दिन तुम्हें सीए राज अग्रवाल को 30 लाख रुपए की रकम देनी है, नहीं दोगे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब ये बिजनेसमैन अपने घर पर आता है और रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक सोचने लग जाता है कि किया जाए तो क्या किया जाए। अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क करने के बाद सलाह बनती है कि इन अधिकारियों की तो कंप्लेंट होनी चाहिए। अब मन में यह आया कि अगर भ्रष्टाचारी अधिकारी इस तरह से एक बिजनेसमैन को तंग कर सकते हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। अब इसके बाद ये जो बिजनेसमैन है वो कथित तौर पर सीबीआई के अधिकारियों से दफ्तर में जाकर संपर्क करता है, उन्हें पूरी कहानी बताता है किस तरह से 4 सितंबर को उसे कुछ अधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिया, 18 घंटे उसे टॉर्चर किया और 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वो ले चुके हैं। अब जैसे ये बात सीबीआई के अधिकारियों को पता चलती है, तुरंत जो पुलिस है वो एक्शन में आ जाती है। उसके बाद एक ट्रैप प्लान किया जाता है, पर उससे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के जरिए ये कंफर्म किया जाता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है, और पीआई में ये आरोप काफी हद तक सही पाए जाते हैं। ट्रैप प्लान किया जाता है और जो समय दिया गया था उसी समय के हिसाब से इस व्यापारी को कहा जाता है कि आप उस सीए राज अग्रवाल से संपर्क करिए और उन्हें बाकी की रकम देने की बात करिए। अब ये जो बिजनेसमैन है वो फोन करता है रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सीए राज अग्रवाल को, उसे कहता है मैंने 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया है, ये रकम आपको देनी है, इसलिए आपसे मुलाकात करनी है। अब जो सीए है राज अग्रवाल वो कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मिलने का समय दे देता है। अब इन दोनों का मीटिंग पॉइंट डिसाइड होता है, वहां पर ये बिजनेसमैन पहुंचता है और 20 लाख रुपए की रकम जैसे ही इस सीए को पकड़ाई गई तभी वहां पर पुलिस के अधिकारी सादी वर्दी में खड़े हुए थे। फौरन आकर सीबीआई के अफसर इस सीए को दबोच लेते हैं। उसे गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ शुरू होती है तो वो बताता है कि सर ये पैसा मैंने अपने लिए नहीं रखा था, ये पैसा तो दरअसल मुझे आगे अभिषेक मेहता नाम के एक शख्स को देना था। अब अभिषेक मेहता कौन है, फिर इसके बारे में पूछा गया और सीबीआई की टीम सीधा कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अभिषेक मेहता के पास पहुंचती है। अब अभिषेक मेहता कथित तौर पर कहता है कि यह पैसा सर मेरे लिए भी नहीं था, मुझे तो सचिन गोकुल का नाम के एक अधिकारी को जो सीजीएसटी में सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें यह पैसा देना था। अब अभिषेक मेहता को सीबीआई के अधिकारी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि फोन लगाओ सचिन नाम के इस अधिकारी को और कहो कि सर पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, आप आइए और पैसे ले जाइए। अब अभिषेक मेहता यही करता है, सचिन गोकुल का नाम के इस अधिकारी को फोन लगाता है। अब जो मीटिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है ओशीवारा पुलिस स्टेशन के पास सुबह 2:30 बजे के करीब, यानी कि रात के अंधेरे में या अर्ली मॉर्निंग कह दीजिए, 2:30 बजे का समय फाइनल होता है। अब सचिन गोकुल का एक गाड़ी में आता है, उसके साथ कार में 2 महिलाएं भी थी। अब इस बीच अभिषेक मेहता फौरन जैसे ही गाड़ी रुकती है उसकी कार के अंदर एंटर करता है, बातचीत करने लगता है। तभी सचिन नाम के इस अधिकारी को शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन अभिषेक को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, जो पैसे होते हैं वो भी कहता है कि अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, और फौरन वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही ये अधिकारी भागा, सीबीआई की टीम ने कुछ देर तक पीछा किया। जब पीछा करना मुश्किल हो गया तो उसका फोन जो है वो ट्रैकिंग पर लगाया गया और फाइनली सचिन गोकुल का नाम के इस अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये गिरफ्तारी हुई तो रिपोर्टेड फैक्ट के मुताबिक कथित तौर पर यह पता चला कि ये पैसा तो इस अधिकारी के पास भी फाइनली नहीं जाना था। इसके लिए जिम्मेदार कुछ और सीनियर अधिकारी हैं, एक एडिशनल कमिश्नर है और एक ज्वाइंट कमिश्नर है, जिनका नाम दीपक और राहुल है। इसके बाद सीबीआई की टीम ने दोनों अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे, 9 जगह छापेमारी हुई
और इसके साथ ही इन दोनों अधिकारियों के फोन भी जब्त कर लिए। अब जब दोनों अधिकारियों के मोबाइल फोन की चेकिंग हुई तो उससे कुछ सबूत मिले, जिसके बाद सीबीआई ने फाइनली दोनों कमिश्नरों को गिरफ्तार कर लिया 50 लाख की रिश्वत के इस केस में। अब इसमें से एक एडिशनल कमिश्नर मुंबई में तैनात है, तो दूसरे जो जॉइंट कमिश्नर है वो गुवाहाटी में तैनात है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हुई, जिसके तहत जो धाराएं हैं वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान दोषी के लिए करती हैं। अब जितने भी लोगों के अधिकारियों के मैंने नाम लिए, अगर इनमें से कोई भी दोषी पाया जाता है तो ना सिर्फ उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होगा, बल्कि नौकरी भी चली जाएगी अगर दोषी पाए गए तो। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करें, भ्रष्टाचारी और अनैतिक व्यक्ति के पास कभी भी ना फटके, क्योंकि ऐसे लोगों के पास रहने से एक मछली, आपने सुना होगा, तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास रहने से खुद पर भी दाग लग सकता है। जय हिंद।